क्या पढ़ा था, मैट्रिक्स का मीनिंग पढ़ा था आपने कि मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में पढ़ा था, उसके एलिमेंट्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ये जो मैट्रिक्स हैं अगर उनका आपने जोड़ लगाना है या उनको घटाना है, ठीक है, तो वो कैसे किया जा सकता है, उसके लिए एक शर्त होती है, वो आपने शर्त याद रखनी है। तो शर्त क्या है, द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू और मोर मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली इफ दीज मैट्रिसेस हैव द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स के साथ कोई दूसरी मैट्रिक्स आपने जोड़नी है या घटानी है तो ये तभी संभव है अगर उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम हो। इसका मतलब क्या है, 2x2 मैट्रिक्स में आप 2x2 मैट्रिक्स को ही प्लस कर सकते हो। ठीक है, अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो उसमें 3x3 की मैट्रिक्स ही प्लस की जा सकती है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैट्रिक्स 2x2 या 3x3 की होती है। मैट्रिक्स जो है 2x3 की भी हो सकती है, 2x5 की भी हो सकती है, 3x6 की भी हो सकती है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या ज़रूरी पॉइंट है, वो एक ही बात है ज़रूरी कि उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो चलो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल में क्या कहा गया है, ऐड द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये दो मैट्रिसेस दी गई हैं ए और बी। ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये बी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ए और बी मैट्रिक्स जो हैं इनको आपने प्लस करना है। ठीक है, तो पहला क्या पॉइंट आपको बताया गया था कि आपने देखना कि इनका ऑर्डर क्या है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, ये 3x3 का है, 3 रो हैं 3 कॉलम है। बी मैट्रिक्स को देखो, इसका ऑर्डर भी 3x3 है। ठीक है, यानी कि 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है हम इनका जोड़ लगा सकते हैं। तो इनका जोड़ लगाने के लिए कोई बहुत बड़े फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, कोई सोचने समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपने फर्स्ट क्लास में, सेकंड थर्ड क्लास में आपने देखा ही होगा कि जोड़ कैसे लगाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जोड़ लगाना है आपने। ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं इसका जोड़ कैसे लगाया गया है। तो ये देखो, ये इसका सोल्यूशन लिखा है कि जोड़ कैसे लगाया। ए मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, उसी में आपने बी मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट को प्लस करना है। ठीक है, तो आप इसके एलिमेंट ऐसे भी बोल सकते हो कि ए मैट्रिक्स जो है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A11, A11। ठीक है, और बी का क्या होगा, बी का भी A11 या फिर B11 बोल सकते हो, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो ए मैट्रिक्स में वो क्या है, वो है 1, और बी मैट्रिक्स में क्या है 3। तो हमने क्या किया, 1 + 3। ठीक है, तो इनको जोड़ दिया। इसी प्रकार आपने क्या करना, अब आप देखना आपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स में वैसे ही देखना है। ए मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट कौन सा है, वो है 2। और इसी प्रकार फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में बी मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट है, वो है 2। तो ये क्या बन गया, 2 + 2। ठीक है, इसी प्रकार फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट भी देख लो, वो भी उसी तरह से है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड रो के भी एलिमेंट जो हैं उनको उसी तरह से प्लस करो, 2 + 2, 1 + 1, 2 + 4। ठीक है, फिर थर्ड रो है उसके एलिमेंट भी वैसे ही आप प्लस करो, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ए मैट्रिक्स में, बी मैट्रिक्स में भी ऐसे ही थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट। तो ये कौन सा बना है दोनों के फर्स्ट कॉलम में, वो है 2 + 2। इसके नेक्स्ट एलिमेंट देखो, 2 + 0, 1 + 1। तो इनको आप प्लस करके देखो तो आपका आंसर क्या बन गया, वो ये बन गया आपका A + B। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को आपने प्लस किया, ये बन गया आपका 4 4 4। ठीक है, सेकंड रो में क्या बना, 4 2 6। थर्ड रो में क्या बना, 4 2 2। तो ये आपका जोड़ आ गया। ठीक है, जो आपने दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लगा के किया था। चलो अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन भी आपने इसी तरह से करनी है। ठीक है, तो इसे भी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है
सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम बी, यानी कि बी मैट्रिक्स में से आपने ए मैट्रिक्स को घटाना है। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है, इधर बी मैट्रिक्स भी आपको दी है। ठीक है, तो अब बी मैट्रिक्स में से आप ए को घटा के देखो क्या बनेगा, बिल्कुल उसी तरह से। ठीक है, बी मैट्रिक्स का ए 11th एलिमेंट, ठीक है, ए मैट्रिक्स का ए 11th एलिमेंट। ठीक है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो बी में पहले 3 था तो हमने 3 लिख दिया, घटाना है माइनस लिख दिया। ए का पहला एलिमेंट क्या आ गया 1। ठीक है, इसी प्रकार फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट देखो, वो आ गए 2 माइनस 2। ठीक है, फिर फर्स्ट रो के आप थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट देखो क्या बनता है, वो बनता है 2 माइनस 2। ठीक है, इसी प्रकार आप सेकंड रो को भी करके देखो तो उसका भी इसी तरह से माइनस करके आएगा आपका। ठीक है, समझ लो इसको अच्छी तरह से। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, थर्ड रो को लेना है। ठीक है, दोनों की मैट्रिक्स का। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, इन दोनों की आप क्या करो, थर्ड रो को लेके उसको भी वैसे ही घटाओ। ठीक है, पहला एलिमेंट 2 माइनस 2। ठीक है, फिर क्या आ गया 0 माइनस 2, फिर आ गया 1 माइनस 1। तो हम शुरू में कौन से एलिमेंट लिख रहे हैं, पहले लिख रहे हैं बी मैट्रिक्स की। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बी में से ए को घटाना है। ठीक है, तो अब घटा दो, माइनस करके देखो तो आपका आंसर क्या आ गया, बी माइनस ए इज इक्वल टू 3 में से 1 गए 2। ठीक है, 2 में से 2 गए 0, 2 में से 2 गए 0। ठीक है, फिर उसके बाद 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 2 गए 2 आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद 2 में से 2 गया 0, 0 में से 2 गए माइनस 2। ठीक है, फिर 1 में से 1 गया 0। तो ये आपका क्या है, आंसर आ गया। ठीक है, तो इतनी सी बात है, इतना सा काम है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसे आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लेना है। ठीक है, फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है।